दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण प्रणाम जी गुरु प्रभु जी। वंदना शुरू कर दीजिए, जी रिकॉर्डिंग ऑन गुरु हो गई जी है। प्रभु जी जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरण पद्म केवलभक्ति सद्मा बन्धमोहि सावधानमते जार प्रसादे भाई ए भव तोरिय जाए कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चितते करिया ऐक्य आरना करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चरित हे गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोके नाथ लोके जीवन हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे जास गुस्कुते भुवन हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे जास कुस्कुति भुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लैल शरण जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। सबके चरणों में पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर। हरि बोल बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। आप लोगों की प्रेरणा है माता जी। आपके सामने आपके सामने बोलने का मेरा हिम्मत आपसे ही मैं पाया है। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा होगा आपने। बहुत अच्छा माता बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। मुझे आशीर्वाद करना कि मेरा टर्न कहीं आपकी तरह हो जाए कि कैसे मैं आपके आशीर्वाद से मैं आपकी तरह बोल पाऊँ आज। आशीर्वाद करना प्लीज। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर आपने गाया। इतनी बड़े बड़े भक्त के सामने में तो पूरी नर्वस हो जाती हूँ माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन प्रभु जी। कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन प्रभु जी। दंडवत प्रणाम रागिनी माता जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु आप जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरी तबीयत बहुत खराब है। गुरु जी आए तो प्रार्थना करवा दीजिएगा। जी पक्का पक्का हरे माता जी, कृष्ण। पक्का। नारायण माता जी आप अपना पंचाम ख्याल प्रणाम। रखिए माता जी, अपना ख्याल रखिए माता जी। हरे कृष्ण। क्या हुआ माता जी आपको? हरे कृष्ण रागिनी माता जी। माता जी क्या हो रहे हैं? हरे कृष्ण। नारायण माता जी। बहुत सारी समस्या है माता जी। कुछ नहीं होगा माता जी, धीरज रखिए, चैंट करिए, प्लीज रो अब मत, प्लीज ठीक हमको भी ठीक रोना हो आता है, जाएंगे प्लीज माता जी, प्लीज आप माता बिल्कुल जी। नहीं परेशान होइए। हरे कृष्ण। तो माता प्रार्थना जी, करेंगे आप जब जल्दी कृष्ण ठीक के हो चरणों जाएंगे। में आए हैं तो यकीन रखिए भगवान जी पे, माता जी सफल माता जी को भगवान दंडवत कृष्ण पे प्रणाम। यकीन रखिए। अनंत कोटि यू विल बी वैष्णव ऑल को राइट। दंडवत प्रणाम। स्वागत भक्त बिंद का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्णा गुरु को पंचांग।
ठीक हो जाएगी माता जी, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। भगवान आपकी तरफ देख रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। भागवतम का चैप्टर 5 गुरुजी ने शेयर किया है स्पिरिचुअल काउंसलिंग में, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम प्रणाम। राम राम हरे हरे। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण। प्रणाम हरे गुरु सभी भक्तों कृष्ण गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सबको हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी, हरे पंचांग हरे कृष्ण। हरे कृष्ण से भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, तो सबका स्वागत है सत्र में। गुरु जी, पंचांग प्रणाम। ओके, तो जी कुछ अनाउंसमेंट है। जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। दंडवत सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आज कई भक्तों की तबीयत खराब है, जिसमें रागिनी माता जी काफी बीमार हैं। अभी अभी जस्ट उन्होंने वो आई थिंक शायद लॉगिन की होंगे, अभी होंगी भी। और दूसरा गुरुजी, जो सुश्री मिश्रा माता जी के पिताजी आज मॉर्निंग में हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। वो कंडीशन उनकी सीरियस हो गई है, और जी इसलिए माता जी आज नरसिंह आरती भी नहीं कर पाएंगे। उसी समय रस उन्होंने जी हॉस्पिटल लेके गई हैं। जी तीसरा जी गुरु जो मीनाक्षी रावत माता जी हैं, उनकी बिटिया की भी तबीयत अच्छी नहीं है। जी जी। और ओके। चौथा गुरु जी, जो एक संजय प्रसाद माता जी ज्वाइन की थी कल, नए नए न्यू डिवोटी हैं, तो उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है। तो और लास्ट गुरु जी, जो दीप शर्मा जिनके लिए हम नित्य प्रार्थना करते हैं, उनके सेहत के लिए। और इसके अलावा गुरुजी, जो मन्नत जो पुत्री हैं अपने प्रवीण प्रभु जी की, बिटिया है, जो वृंदावन यात्रा में भी गई थी, तो जी उनका जन्मदिन है। जी और जी, और एक और खुशखबरी ये है कि सुनीता माता जी को जॉब का ऑफर मिल गया है। तो सभी जी भक्तों को बस सभी भक्तों ने प्रे किया था, तो सुनीता माता जी जी ने बोल। विशेष रूप से सबको के लिए अपना वो कृतज्ञता व्यक्त की है। ओके। तो जितने भक्त अभी बीमार है उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से। और प्रवीण कुमार की बेटी का जन्मदिन है, उसके लिए भी सब लोग आशीर्वाद दीजिए उसको। और सुमिता माता जी है, उसको नया ऑफर लेटर मिला है, बहुत संघर्ष करने के बाद। जो हमारे ग्रुप में है ना, काफी हमेशा जपा के समय पहले लॉगिन करती है कंटिन्यू। तो इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सकल भक्तबिंद के আমার दंडवत प्रणाम अनंत कोटि वैष्णव के আমার दंडवत प्रणाम सकल माता जी को আমার दंडवत प्रणाम सकल प्रभु जी का আমার दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका टर्न था आज बताने का और 5 मिनट में बताए दीजिए जी बताओ। हरे कृष्णा मुझे आशीर्वाद हरे ज्ञान दिश ज्ञान जनाशला खीर मिलता मैं श्री गुरुवे नमः नमो ओम सकल पुत्रवेश कृपा सिंधु वसुपति दानम पावन वैष्णव नमः। आप पहले बताइए कि पहले श्लोक में ये सौनकादि मुनि अपने गुरु सुत मुनि के सुत मुनि के ये बधाई देते हुए वो सब बोलते हैं कि उनके स्तुति करते हुए बोले कि आप बहुत भाग्यशाली है अपने गुरु व्यास मुनि से जो आप समर्पित है उनसे जो ज्ञान ग्रहण किए हैं हमें भी उसे कुछ बताओ। और सौनकादि मुनि इसलिए 6 से 7 प्रश्न पूछे थे उनसे कि एक पहला है यह कथा भागवत की कथा सर्वप्रथम किस युग में शुरुआत हुई थी और किस कारण से शुरुआत हुआ। 2 नंबर और 3 नंबर वाला है कि महामुनि दैत्यायन व्यास मुनि को कहाँ से ये भागवत लिखने की प्रेरणा मिला। और चौथा है सुखदेव गोस्वामी जब हस्तिनापुर आए हैं वहाँ के लोग उनसे कैसे पहचाना। और परीक्षित महाराज 5वां है परीक्षित महाराज के साथ उनके भेद कैसे हुआ। और छठा है परीक्षित महाराज की जन्म कर्म के बारे में हमें बताओ। और 7वां है महाराज परीक्षित इतने महान सम्राट होते हुए भी गंगा के तट पर उपवास रखने के क्या कारण है। ये आपने ये बोला कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तद्विति पुरानी बात है ना परिप्रश्न से गया उपदिक्षण ज्ञान ज्ञानिनाम तत्वदर्शनम अर्थात भगवान ये बोलते हैं कि हम यदि कुछ ज्ञान आहरण करने को चाहते हैं फिर हमें एक प्रामाणिक गुरु को खोज करके उनके सेवा करके उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना है। इससे अब उदाहरण दिए थे कि जो प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा है कि गुरुजी प्रभुपाद गुरुदेव इस संसार में अच्छे भक्त मिलना अच्छे प्रामाणिक गुरु मिलना कठिन है। और गुरुदेव प्रभुपाद ने ये उत्तर दिया कि इस संसार में प्रामाणिक गुरु नहीं प्रामाणिक शिष्य मिलना कठिन है। पहले ये हमें ये इसके माध्यम से हमें प्रभुपाद बताते कि हमें पहले प्रामाणिक शिष्य बनना चाहिए आप ये बोले थे। और आप ये उसके बाद जो भगवत में आए हैं फिर जो त्रेता युग के अंत में द्वापर युग प्रारंभ हुए थे उस वक्त उस सत्यवती नाम की जो एक मत्स्यरी कन्या है मत्स्यरी की कन्या है वो उसका नाम मत्स्यगंधा था। वो उनकी और जो जो पराशर मुनि और सत्यवती की और उससे एक जो पुत्र जन्म हुआ था वो व्यास मुनि थे जो वेद के जन्मदाता थे। फिर आपने ये कहा कि हमें संसार में एक आशीर्वाद इकट्ठा करना चाहिए। आशीर्वाद से हमें भगवान की ही संग मिलता है भगवान की आशीर्वाद मिलता है। धन इकट्ठा करना नहीं चाहिए जो हमें इस संसार में बांध के रख देता है। फिर आप 14वें श्लोक के बारे में शॉर्टकट में ये बताए थे व्यास मुनि के जन्म के वृत्तांत है जो पराशर मुनि और मत्स्यगंधा वो सत्यवती की और उससे उनके संगति में आकर मत्स्यगंधा जो थे उनका नाम बदल गया वो पुष्पगंधा हो गया था।
वो उनके अवधि से व्यास मुनि के जन्म हुआ था। और उसके बाद मैं सत्यवती की शादी हस्तिनापुर की जो राजा हस्तिनापुर की राजा शांतनु के साथ हुआ था। शांतनु और सत्यवती के विवाह के बाद उनको 2 पुत्र हुए थे। वो 2 पुत्र चित्रगंधा और विचित्रवीर्य। चित्रगंधा की पत्नी अंबिका और विचित्रवीर्य की पत्नी अंबालिका नाम था। और वो दोनों चित्रगंधा टीबी की बीमारी में मृत्युवरण किए थे। और विचित्रवीर्य ये गंधर्व से मारा गया है। दोनों पत्नी विधवा हुए भी निसंतान थे। विधवा होने के बाद वो निसंतान हुए थे भी, इसलिए हस्तिनापुर की सिंहासन की सुरक्षा के लिए सत्यवती को और ये उनके बड़े पुत्र व्यास मुनि को बुलाना पड़ा और बोले कि तुम्हारे भाइयों की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करना है। और उससे जो पंडु और धृतराष्ट्र और ये विदुर की जन्म हुआ था। ये सब होने के बाद आपने ये भी यहाँ पर बताया था कि ये सब भाई की छोटे भाई की पत्नी से ये उत्पन्न होना ये द्वापर युग में अलाउड था, ये कलयुग के में अलाउड नहीं है। बहुत सारे कलयुग में ये अलाउड नहीं है। फिर 15 श्लोक में आप ये बोलता है कि एक बार सूर्योदय होते हुए सरस्वती की नदी के तट पर महामुनि व्यास मुनि स्मरण किए थे और आचमन करते हुए करने के बाद बद्रिकाश्रम में ही सप्त चिरंजीव में ये व्यास मुनि ये बद्रिकाश्रम के वो सप्त चिरंजीव में भी है, वो अभी भी वहाँ पर है। आचमन करने के बाद साधना करना होता है। व्यास मुनि एकांत में बैठ गए और वो देखा कि कुछ विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि ये देखा कि कलयुग के लोग कलयुग के वो लोग नाशवान चीज के प्रति आकर्षित होंगे, जिससे उनके शरीर भी नाशवान है, फिर भी वो उसके ऊपर ज्यादा देंगे। ये भी देखा कि सारे कलयुग के आने वाले लोग श्रद्धाहीन होते हैं, ये आयु कम अल्पायु भी होंगे। इसके चिंता से एक साधु संसार के लोगों के खुशी के लिए सुखी होने के लिए सोचता है, जो दूसरों की खुशी के लिए सोचता है। आप बोले कि जो दूसरों के लिए जीता है वो प्रकृत सुखी है, इसलिए वो सोचते लगे कि क्या करना है मुझे, कि इसमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो दूसरे के लिए जीता है, वो दुखी है जो अपने लिए जीता है। यदि हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये आपने बताया था। और व्यास मुनि देखा। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छे से बताया। हरि बोल हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल बहुत अच्छा बताया। हरे बहुत कृष्ण। ज्यादा माता जी। हरि बोल बहुत अच्छे। बाकी रहेगा बच्चे। जी जी हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बोले। ज्यादा माता जी। आपको 5 मिनट ही दिया जाएगा, तो 5 मिनट में हम जो प्रोमिनेंट हरे कृष्णा गुरु जी, पंचायत प्रणाम। सॉरी या इतना ये सब नया करने के लिए जो विचार देते हैं। जी, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की गुरुदेव की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। ओके, हरे कृष्ण। तो जैसा कि चौथे अध्याय में हमने देखा कि कुछ प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि, और ये भी कहते हैं कि आप हमें उत्तर दीजिए। तो उत्तर के साथ साथ सूत गोस्वामी सबसे पहले व्यासदेव जी का प्राकट्य बताते हैं, और फिर अंतिम पड़ाव में हम देखें कि जो व्यासदेव जी थे असंतुष्ट थे, निराश थे। हालांकि उन्होंने 4 वेद की रचना की थी, महाभारत की रचना किया, लेकिन फिर भी वो दुखी थे।
दुखी होने का मूल कारण ये था कि उन्होंने भगवान के भक्ति का अपनी पुस्तकों में रचना नहीं की थी, तो इसलिए वह दुखी थे, निराश थे। तो इसके लिए अभी नारद मुनि का प्राकट्य होता है ना, और हमने ये भी देखा था कि जब शिष्य है ना, कमजोर होता है, निराश होता है, गुरु को पता चलता है, क्योंकि जैसे ही वह कमजोर होता है तो सबसे बड़ा अटैक किस पे होता है? जपमाला पे होता है। उसका जपा रुक जाता है, उसका माला रुक जाता है, फिर वह नियम को पालन करना कठिन हो जाता है, और फिर वह दोष देखने लगता है, और फिर वह निकल जाता है। तो व्यासदेव जी जैसे ही बीमार हुए एक तरीके से, क्योंकि वह अपने हृदय में असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे, तो नारद मुनि का प्राकट्य हुआ, और फिर सूत गोस्वामी ने कहा, पहला श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं। सूत उवाच अथम तम सुखमासीन হরে কৃষ্ণ उपासीनं গুরুজি, আমি ক্ষমা बृहच्छवा চাইছি, আমি একটা কথা বলতে চাইছি। देवर्षि प्राह विप्रिवर्षि बिना पानी स्मयन्निव। सूत गोस्वामी कहते हैं कि देवर्षि नारद है, सुखपूर्वक बैठ गए, और मानव मुस्कुराते हुए वह ब्रह्मर्षि को संबोधित किया, है ना। तो नारद मुनि है, जैसे ही आए आश्रम में, कहाँ पर आए थे वो? कहाँ पर आश्रम था व्यासदेव जी का? कौन बताएगा? सरस्वती नदी के किनारे। हाँ, सरस्वती नदी के किनारे। हाँ, नदी के क्या तट था? बद्रिका आश्रम, बद्रिका बद्रिका आश्रम में। बद्रिका आश्रम में वो आए थे, है ना, बराबर है। हमने ये भी देखा था, कोई टेक्निकल ये नहीं थी, सुविधा नहीं थी, है ना उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया था, है ना उन्होंने SMS किया था। ऐसे ही नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? इसके पीछे कारण है ना। क्या कारण था कि वेद व्यास जी क्यों दुखी है, इसका कारण नारद मुनि जानते थे, इसके लिए वो मुस्कुराए। और अगर आपको याद होगा, भागवत गीता में भी जब दूसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तो भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हैं, है कि नहीं? मुस्कुराते हैं कि नहीं? उसमें भी मुस्कुराते हैं, लेकिन उसका कारण अलग था, ये कारण अलग है। तो हुआ इस तरीके से। फिर अभी नारद मुनि पहला डायलॉग कर रहे हैं अपने शिष्य से। क्या डायलॉग कर रहे हैं? पाराशार्य महाभाग भवता कच्चिद आत्मना परितुष्यति शरीरात्मा मानस एव वा। कहते व्यासदेव जी को पराशर पुत्र थे वो, है ना। नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो क्या? बेसिकली अभी सरकास्टिकली ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने शिष्य को नारद मुनि, कि तुम्हारा गलती क्या है, पता है क्या? कि तुमने मन और शरीर को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य माना है। क्या तुम संतुष्ट हुए उससे? तो बेसिकली अभी थोड़ा डांट रहे हैं वो नारद मुनि, ये व्यासदेव जी को डांट लगा रहे हैं। जैसे ही पहले गुरु आते हैं शिष्य के पास, तो गुरु क्या करते हैं? गुरु एकदम मीठा मीठा बात नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? उसको डांटते हैं।
तो यहाँ पर गीता में भी हम देखते हैं, जब अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है तो कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को मीठा मीठा बात करते हैं क्या? नहीं, डांट कर कहते हैं, अशोचानन व शोचस्य प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासूयस्य नानु शोचन्ति पंडिता। तुम एकदम पंडित की तरह बड़े बड़े बातें करते हो, लेकिन तुमको ये भी पता नहीं धर्म क्या अधर्म क्या है, बेवकूफ कहीं का, ऐसा बोलते। और यहाँ पर नारद मुनि भी व्यासदेव जी को कहते हैं, तुमने आत्म साक्षात्कार का ध्येय किसको माना है? शरीर को माना है और मन को माना है ना। तीसरे श्लोक में कहते हैं अभी, जिज्ञासितम जिज्ञासितम सुपन्नम सुसुपन्नम अपि अपि ते महत अद्भुतम कृतवान भारतम यत्वम सर्व अर्थ परिब्रूहितम। तो नारद मुनि फिर कहते हैं कि तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी पूरा हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना किया है ना, जो सभी प्रकार के पुरुषार्थों की व्याख्या से युक्त है ना। अब इसके बाद क्या किया, डांटने के बाद स्तुति भी करनी पड़ती है ना। केवल डांट ही लगाएंगे तो क्या होगा, बेचारा शिष्य है वो डिप्रेशन में जाएगा, है ना। तो उसके लिए उसके बाद थोड़ा सा उनको कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम भी किया है ना, तो तुम्हारी जिज्ञासा भी पूर्ण है। उसके बाद कहते हैं कि जिज्ञासितम अधितम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि शोचसि आत्मानं अकृत अर्थ इव प्रभो। फिर कहते हैं, तुमने दूसरा गलती क्या किया है कि तुमने निराकार ब्रह्म विषयक और उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। और तारीफ करते हैं एक्चुअली, है ना। तीसरे चौथे श्लोक में तारीफ करते हैं और कहते, इतना सब होते हुए भी हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है ना। इस तरीके से बोलते हैं नारद मुनि, है ना। तो नारद मुनि अभी कह रहे, हे मेरे प्रभु, इव प्रभु, है ना। इव प्रभु मतलब हे महाशय। देखिए, अभी नारद मुनि गुरु है ना, लेकिन शिष्य को महाशय कह रहे हैं। हाँ, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह अपने शिष्य को समझा भी रहे थे, दूसरा उससे तारीफ भी कर रहे थे, उसके दोष भी दिखा रहे थे। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब राधा गोपीनाथ मंदिर में जब प्रवचन करते हैं भागवत का, है ना, तो वहां पर उनके कई सारे शिष्य बैठे रहते, ब्रह्मचारी। लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज सारे ब्रह्मचारियों को प्रणाम भी करते हैं, अपने शिष्यों को, और उनको कहते हैं कि, है ना, उनकी स्तुति भी करते हैं। तो ये मुझे गुण महाराज का बहुत अच्छा लगता है। वो जब भी आते हैं अपने शिष्यों को भी प्रणाम करते हैं। मुझे आश्चर्य लगा जब ये मैंने पहली बार देखा, है ना। कुछ कहते नहीं है, वो मन से प्रणाम करते हैं, कभी शरीर से प्रणाम करते हैं, पूरा ऐसे झुकते हैं। जैसे वो झुकते हैं फिर सारे उनके शिष्य भी झुक जाते हैं, है ना। तो महाराज सिखाते हैं कि हमें भले वो शिष्य क्यों ना हो, हमें उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वह भी भगवान की भक्ति में लगा है। तो ये मुझे परम पूज्य राधा साईं महाराज का गुण बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव जी, यहाँ पीछे आया था कि
मन को और शरीर को आत्म साक्षात्कार का केंद्र समझा। इस बात को थोड़ा सा समझा हाँ, दीजिए। आगे आगे आएगा, वो आगे आएगा, है ना, आगे आएगा तब मैं बताऊंगा इसको। अभी देखिए, इतना सब सुनने के बाद कह रहे हैं आप व्यर्थ हताश होने की क्या बात है, आप क्यों हताश हुए हैं, इतना सब किया है आपने, फिर आप हताश क्यों है, निराश क्यों है। तो अभी व्यासदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अभी देखो, इतना सब सुनने के बाद अभी शिष्य कह रहे, नारद व्यासदेव जी यहाँ पर शिष्य है, कह रहे हैं अस्तेव मे सर्वम इदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम अव्यक्त मगाम बोधम पृच्छामहे त्वाम आत्मभवात्मभूतम। कहते हैं, व्यासदेव कहते हैं, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने महाभारत की रचना किया, 4 वेदों की रचना किया, अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ क्या है, जिसके माता पिता एक ही है। कौन है माता पिता नारद मुनि के? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी है ना। तो बेसिकली ब्रह्मा जी से ही नारद मुनि का जन्म हुआ, तो इसके लिए आप अगाध ज्ञान से युक्त हैं। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि आपने मेरे विषय में सब कुछ सही कहा है। तो देखो, गुरु होता है ना, वो शिष्य का पूरा मन जान लेता है, हृदय जान लेता है कि ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं भक्ति में अभी प्रोग्रेस कर रहा है, क्या इसका प्रॉब्लम है, ये गुरु को पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि वह शिष्य को परखता है ना, परखता है। तो इसके लिए उसको पता चलता है कि ये बीमार क्यों हुआ है अभी भक्ति में। लेकिन जब नारद मुनि उसको पूछते हैं, तो व्यासदेव जी कहते सही है, आप सही बोल रहे हो, है ना। तो उसके बाद कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, जो कुछ भी गोपनीय है ना, यह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टिकर्ता है तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक भी है। आदि भगवान की पूजा करते हैं, है ना, जो आदि भगवान की पूजा करते हैं, तो कौन है आदि भगवान जो पूजा करते हैं? वह है सृष्टि तथा संहारक। तो बेसिकली वह किनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो वह आध्यात्मिक जगत के पालक, संहारक और सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो इनकी आप पूजा करते हैं। कौन? नारद मुनि, जो 3 गुणों से परे है। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, वह समस्त ज्ञान का प्रतीक है। 100% मतलब 100%। 100% जो भक्ति में लगा है, वह हमेशा पूर्ण ज्ञान से युक्त होता है। इतना बोलने के बाद फिर स्तुति करते हैं। क्या करते स्तुति? आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे खोज निकालो। देखिए, ये कर्तव्य होता है शिष्य का। जब गुरु सामने उपस्थित रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है कि शिष्य अपने गुरु को कहे कि मेरे अंदर जो कमी है उनको आप कहिए, ताकि मैं प्रगति कर सकूं।
तो इतना सब कहने के बाद अभी नारद मुनि असली कारण बताते हैं क्यों तुम दुखी हो। ठीक है, तो अभी ये जो अभी श्लोक आएंगे ना, इसमें हमको पता चलेगा कि नारद की व्यासदेव जी ने क्या गड़बड़ी किया था या क्यों वो निराश थे। तो नारद मुनि ने कहा, श्री नारद उवाच भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येने वासो न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम। कहते हैं नारद मुनि, वास्तव में तुमने पता है एक गलती किया है। डायरेक्ट बोल रहे अभी अभी कुछ बोल नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं, तुमने भगवान की अलौकिक लीला तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। तुमने क्या किया है, तुमने केवल भगवान की इंद्रियों को भी तुष्ट नहीं कर पाता। तुमने जो लिखा है ना महाभारत, चार वेद, ये भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाता, इसके लिए वो व्यर्थ है, कोई उसका कीमत नहीं है, इसके लिए तुम्हारा हृदय असंतुष्ट है। क्योंकि महाभारत में भी क्या है, केवल धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीजें महाभारत के प्रमुख विषय। और चार वेदों में इतना ही बताया है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन कैसे मेरे कृष्ण शक्तिमान है, क्या करने से कृष्ण को प्रसन्नता हो सकती है, इसका वर्णन व्यासदेव जी ने बिल्कुल नहीं किया। तो इसके लिए तुम्हारा हृदय है ना व्यासदेव असंतुष्ट है। इसके बाद कहते हैं कि हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य चार पुरुषार्थ का विस्तार से वर्णन किया, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। हाँ, तो ये मेन कारण है ना। तो बेसिकली पहला प्रश्न जो पूछते हैं ना नारद मुनि कि आपने मन और शरीर को ही आत्म साक्षात्कार का ध्येय माना है, इसका अर्थ ये है कि आपने जो भी बातें यहाँ पर लिखी है ना चारों वेदों में, महाभारत में, ये केवल हमारे शरीर को संतुष्ट करती है और हमारे मन को संतुष्ट करती है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार आपको नहीं हो रहा। तो इसलिए क्योंकि हम शरीर है क्या, हम शरीर नहीं है। हम मन है क्या, हम मन भी नहीं है। तो हम कौन है, हम आत्मा है ना, हम आत्मा है। तो अभी आत्मा है, ये कभी संतुष्ट होगा जब वह भगवान की दिव्य कथा का आस्वादन करेगा, है ना, बराबर है। तो इसलिए नारद मुनि पहली फटकार यही लगाते हैं व्यासदेव को कि तुमने आत्मा को आत्म साक्षात्कार का ध्येय मानना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया है, मन और शरीर को ही ध्येय माना है, और यहीं पर तुम्हारी गड़बड़ी हुई। तो इसलिए अभी आगे कहते हैं कि तुमने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, है ना। तो इसके लिए हम महाभारत में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ना हम चार वेदों में इंटरेस्टेड है, ना हम 18 पुराणों में इंटरेस्टेड है। हम इंटरेस्टेड किसमें है, केवल गीता और भागवत। समझ में आ रहा है। हम केवल गीता भागवत ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि गीता और भागवत में ही भक्ति का वर्णन प्राप्त हो जाता है। लेकिन अन्य अगर आप शास्त्रों में लिखेंगे, क्योंकि दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, कौन से हैं, एक है धर्मशास्त्र और दूसरा है भक्ति शास्त्र। भक्ति से जी, तो धर्मशास्त्र में क्या होता है, धर्म का पालन करने में ज्यादा जोर दिया जाता है, और भक्ति शास्त्र में क्या होता है कि धर्म से भी ऊंचा क्या है, कृष्ण को
प्रसन्न करना, है ना। जैसे अभी पहले अध्याय में अर्जुन कारण देता है ना कि हे कृष्ण, मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, सारी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, और जैसे स्त्री विधवा हो जाएगी वर्ण संकर उत्पन्न होगा, वर्णाश्रम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अभी ये कारण अर्जुन का सही है, लेकिन आधार क्या है, धर्मशास्त्र। आधार क्या है, धर्मशास्त्र। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, तुमको धर्मशास्त्र छोड़ दो और भक्ति शास्त्र को अपनाओ। भक्ति शास्त्र क्या कहता है, तुम युद्ध करो। समझ में आ रहा है, तुम युद्ध करो। तो इसलिए कई बार है ना, व्यक्ति है ना द्वंद्व में फंस जाता है, क्योंकि नीति कहती है ये सही है ना। जैसे अभी जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि तुम झूठ बोलो, कहते कि नहीं, झूठ बोलो कहते, तो ये झूठ बोलना क्या है, ये धर्मशास्त्र के आधार पे भी नहीं है, बराबर है। लेकिन भक्ति शास्त्र, क्योंकि किसने कहा था झूठ बोलने के लिए, कृष्ण ने कहा था, है ना। तो जो कृष्ण कहता है वो धर्मशास्त्र, वो भक्ति शास्त्र है ना। अभी आप बोलोगे अरे ये कैसा है, क्योंकि उससे क्या होने वाला था, उससे कृष्ण प्रसन्न होने वाले थे। तो इसके लिए ये कई लोगों को है ना कृष्ण डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रभु रामचंद्र डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है ना समझने को, एक पत्नी व्रत है, पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन कृष्ण है, ये कैसे है, टेढ़े है ना, टेढ़े है कि नहीं, बहुत टेढ़े है। 3 भागों से वो झुके हुए हैं, गर्दन से, कमर से और पैर से। घुसते नहीं है हृदय के अंदर जल्दी, और एक बार घुस गए तो फिर निकलते नहीं है ना। दुनिया पीछे लगी रहती है, फिर भी निकल नहीं पाते, ऐसा लगता है कि यही अभी जीवन है। तो इसलिए कहा जाता है जिसको अपने परिवार से प्रेम है, पुत्र से लगाव है, वो गलती से भी यमुना के तट पर केशी घाट पे मत जाना, क्योंकि वहां पर जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, आप कृष्ण से मिल जाएंगे। हाँ, आप कृष्ण से आसक्त हो जाओगे और आपका परिवार से आकर्षण टूट जाएगा, है ना। आपको बच्चा भी अच्छा नहीं लगेगा, पति भी अच्छा नहीं लगेगा, पत्नी भी अच्छी नहीं लगेगी, आपको कृष्ण ही अच्छे लगेंगे, है ना? तो कितने लोग जाना चाहते हैं केशी घाट पे, सब लोग जाना चाहते हैं, ओके। लेकिन अगर गए तो परिवार की आसक्ति कम हो जाएगी, है ना, लगा भी नहीं रहेगा। चले गए गुरु जी, वही तो चाहते हैं हम, पीछे से वही तो चाहिए और क्या करना। इतनी मेहनत के संसार से भगवान चाहिए। ओके, तो इस तरीके से अभी आगे 10वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं, न यत्वच चित्रम पदम हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगुरुनीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमंत शिक्षया। अभी देखो बहुत कड़े जोर से कहते हैं नारद मुनि, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को शुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती है, उसे साधु पुरुष कव्य के स्थान के समान मानते हैं। तो कव्य के स्थान अभी कौन से है, जहां पर न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं, पता है ना, कई लोग बैठते हैं वहां पर, है ना। वो मुफ्त पता है ना क्या बोलते हैं उसको, वाचनालय कहते हैं मराठी में, है ना। हमारे यहाँ पर बहुत लोग रहते गार्डन में या किसी नगर परिषद में, है ना, बहुत ऐसे अखबार आते हैं, महाराष्ट्र टाइम्स आते हैं, उसके बाद है ना अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं, और कई लोग उधर ऐसा है ना गप्पे मारते रहते हैं, बाप रे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, कौवों का तीर्थ स्थान, है ना, कौवों के तीर्थ स्थान होते हैं। कौवे कहाँ पर बैठते हैं पता है आपको, जहां पर गंदगी होती है, देखा है ना आपने,
कौवा कहाँ पर, बहुत सारे कौवे कहाँ इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर कोई मरा हुआ व्यक्ति हो या कोई है ना ऐसे सड़ा हुआ चीज है, वहां पर बैठे रहे। तो वहां पर कुछ आनंद मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए साधु लोग उसे कौवों का स्थान मानते हैं, जहां पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण कथा नहीं है, सत्संग नहीं है, कृष्ण की सेवा नहीं है, तो वो क्या है? कौवों का तीर्थस्थली है। ओके, तो इतना बोलने के बाद है ना, आगे नारद मुनि कहते हैं नेक्स्ट, हाँ 11वां श्लोक कहते हैं, तत्वाक विसर्गो जनतांग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अभवत् अद्यपि नामान्य अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। बहुत सुंदर श्लोक है। तो इसमें वो कहते हैं, दूसरी ओर जो साहित्य भगवान के नाम, भगवान की लीला की महिमा के वर्णन से पूर्ण है ना, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से उत्प्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वो ठीक से न भी रचा हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। अगर आप देखोगे ना, तो इस संसार में कोई भी ऐसी मूवी भी है ना, मूवी देखने हम गए होंगे कई बार, तो 3 घंटे का मूवी होता है या 2.5 घंटे का होता है ना। जैसे ही मूवी खत्म होता है तो हमें इतना बोरिंग लगता है ना, कि चलो हो गया करके। लेकिन भगवान की कथा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है ना, कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। परम पूज्य राधानाथ महाराज जब वृंदावन यात्रा लेके जाते थे, है ना, 2004 2008 में, तो 3 घंटा 4 घंटा वो कंटिन्यू कथा करते थे, है ना। दोपहर के 3 बज जाते हैं, है ना, तो फिर भी वो पूछते थे कि मैं और बोलूं क्या? तो सब लोग नहीं, वो ऐसा बोलते थे कि मैं शैल आई कंटिन्यू, इंग्लिश में बोलते थे, क्या मैं और आपको बताऊं क्या? तो सारे लोग क्या कहते थे, सारे भक्त क्या बोलते थे? हरि बोल, ऐसा कहते थे। तो हरि बोल मतलब क्या है? और बताइए, है ना। 3 बज गए, 4 बज गए, है ना, सब लोग है घड़ी की तरफ कोई देखते नहीं थे, इतनी सुंदर कथा करते थे महाराज जी, है ना। तो नाश्ता, ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच सब भूल जाते थे, है ना। तो इतना हमको, है ना, भगवान का कथा में आनंद है ना। लेकिन अभी के लोग है वो कथा सुनने के लिए आते हैं, है ना। मैंने तुकाराम महाराज का स्टोरी बताया था, याद है आपको ना? हाँ, जिसमें कई भक्त हैं जी, कई लोग आते हैं शुरुआत में, अकेला बेचारा सुनते रहता है। तुकाराम महाराज तो कथा में लीन है। 10 बजे, रात के 11 बजे एक ही व्यक्ति बैठा था बेचारा, है ना। और तुकाराम महाराज ने उसको देखा, कहा कि ये सही व्यक्ति है जिसको भगवान का बहुत आनंद है, रुचि है ना। तुकाराम महाराज को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जैसे तुकाराम महाराज ने कहा, कथा का तुमको कौन सा भाग अच्छा लगता है जो तुम्हारी इतनी रुचि है, बताओ जरा। तो उसने क्या कहा, महाराज जी, जिस चटाई पर आप बैठे हो ना, चटाई मेरी घर की है, और मेरे पत्नी ने कहा है जब तक आप चटाई लेके नहीं आओगे घर में वापस नहीं आना है ना। तो इसके लिए मैं चटाई का राह देख रहा हूँ, तो मुझे चटाई दीजिए ताकि मैं जल्दी चला जाऊं, है ना। तो इस संसार के, है ना, कथा सुनना भी इतना आसान नहीं है ना। रात तक, शाम तक, है ना, घड़ी देखते रहते हैं हम। ओके, तो इस तरीके से, है ना, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, है ना। सुनना चाहिए, गायन करना चाहिए, वही जीवन है ना। देखिए, अगर हमको सोने के लिए, है ना, भागवत के दूसरे स्कंद में बताया है, एक सोने के लिए थोड़ा सा फर्शी हो, बराबर है, उसके बाद
पेड़ पर बहुत सारे फल आते हैं, पता है ना, और गाय भी दूध देती है। खाने के लिए दूध और कुछ फल हो, है ना, और सोने के लिए कमरा है, छत है ना, और बस खाने के लिए इतना सब चीजें, और पहनने के लिए एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़ा हो। क्या लगता है आपको, इससे और ज्यादा चाहिए क्या हमको? और कुछ नहीं चाहिए, है ना। हाँ, बस एक मोबाइल का रिचार्ज मारने के लिए एक महीने का 350 रुपया हो, है ना, ये भी एक जरूरी है अभी कलयुग में, है ना। तो ये एक नेट का पैक मारना चाहिए, है ना। बस इतना ही हो तो हमारा, है ना, फिर हम कहाँ पर भी बैठे, है ना, मोबाइल को ऑन करके कथा सुनते रहेंगे, भक्तों को देखते रहेंगे, बराबर। इस तरीके से बहुत सिंपल जीवन है ना जी। तो नेक्स्ट, ओके, उसके बाद 12वें श्लोक में कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता है, यदि वह ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो इसके लिए जो ज्ञानी लोग रहते हैं ना, वह भी सब कुछ छोड़ते हैं, सब कुछ, लेकिन वह भगवान का भक्ति का आश्रय नहीं लेते, तो इसके लिए कुछ शोभा नहीं देता है। तो सकाम कर्मों के क्या लाभ हमको मिल सकता है जो भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके? तो इसके लिए अगर हम कितना भी धन कमाते हैं, है ना, चाहे हम 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हो, 10 घंटा ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है। देखो आप जब शाम को निकलते हैं ना, ऐसा लगता है कि कब तक मुझे झेलना पड़ेगा, है ना। जब मैं जॉब करता था, है ना, आज से 3-4 साल पहले, तो हर एक जब शाम निकलती थी, है ना, सूर्यास्त होता था, तो मैं अपने आप को एक ही प्रश्न पूछता था कि कब तक मुझे करना पड़ेगा, कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है। 8 घंटा काम करके केवल पैसा मिल रहा है, पैसा बहुत मिल रहा था, है ना। तो कई लोग मुझे कह रहे थे कि इतना अच्छा पगार है, क्या करेगा तुम सब कुछ छोड़ के। मैं उनको यही कहता था कि ये पगार भी मुझे संतुष्टि नहीं दे रहा है ना। तो इसके लिए मुझे भगवान की भक्ति करना है। तो वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते थे, जिसने दरिया का पानी पिया है ना, वो दरिया को छोड़ता नहीं है। दरिया मतलब समुंदर, क्योंकि मैं समुंदर में काम करता था और समुंदर का पानी ही पीना पड़ता था, क्योंकि समुंदर का पानी है ना, वो फिल्टर होता था। एक मशीन हो रहती थी जहाज के अंदर जो खारा पानी लेती थी और उसको पीने लायक पानी में परिवर्तित करती थी। उसको फ्रेश वाटर जनरेटर कहते थे, है ना। तो सब लोग वहां पर समुद्र का पानी पीते थे। तो लेकिन कोई उसमें रुचि नहीं है, संसार के लोग। अभी संसार के लोग जब सैलरी मिलती है तो सैलरी मिलने पर वह अपना खर्चा करते हैं, लेकिन उस खर्चे में भी उसको आनंद नहीं आता है। तो इसलिए से 10 घंटा का काम, 12 घंटे का काम हमें कुछ संतुष्टि नहीं देता है, क्योंकि वो सकाम कर्म से कलुषित होता है। 12 हो गए, अभी 13वां। 13वें श्लोक में कहते हैं, हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो अभी कहते हैं कि तुम, है ना, अभी सब कुछ छोड़ दो और भगवान की लीलाओं के विषय में चिंतन करो। ऐसा कहते, बस वही करो और कुछ मत करो। जिस तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि पानी की मछली है, अगर मैं उसको बाहर निकालूं और उसको मैंने, है ना, सब कुछ दे दूं उसको मैंने, है ना, उसको मैंने एयर कंडीशन रूम दे दूं, है ना, गर्मी में, ठंडी में हीटर लगा दूं, और उसको कई सारे, है ना, बहुत अच्छा अच्छा उसको नेल पॉलिश भी लगाओ, तो क्या वो मछली संतुष्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। लेकिन जब उस मछली को हम समुद्र के अंदर छोड़ देंगे तो वास्तविक रूप से वो संतुष्ट हो सकती है। तो इसलिए इस संसार के कई लोग हैं, वह क्या कर रहे हैं,
अपने आप को समुंदर के बाहर जो कृत्रिम जगत है उसमें वो पैसा, दारू, उसके बाद गलत गलत है ना साहित्य, इसमें वो अपने आप को, मन को संतुष्टि देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे है, मछली को बाहर निकाल के सब कुछ देने जैसा है। लेकिन जब कोई भक्त उसके जीवन में आकर कहता है कि अभी तुम क्या करो, भागवत का आश्रय ले लो, वैष्णव का आश्रय ले लो, और तब वह जब भागवत पढ़ता है, जब भक्तों को देखता है, तब वह समुंदर के अंदर आने का प्रयास करता है। लेकिन अभी वो हम समुंदर के अंदर अभी हम गोते लगा रहे हैं, लेकिन कब तक, जब तक ये भागवत क्लास चलेगी तब तक, बराबर है। जैसे भागवत क्लास बंद हो जाएगी, हम वापस क्या करेंगे, अपने आप को समुंदर के बाहर लेके आएंगे, है ना। लेकिन अगर आप भागवत क्लास के बाद तुरंत आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग सुनते हो, तो फिर आप कैसे हैं, उधर ही हो, समुंदर में ही हो, है ना। लेकिन कई लोग हैं आपको समुंदर के बाहर निकालने का चेष्टा करेंगे, है ना। तो हमें अपने आप को दोनों चीजों में बैलेंस करके रखना है अभी। ओके, ये हो गया 13वां श्लोक, क्या समय हुआ। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ। ओके, 10 बजने को आए हैं, तो आज हमने 13 श्लोक कवर किया है ना। तो ओके, तो कल हम 14वें श्लोक से शुरू करेंगे। ओके, किसी का कुछ प्रश्न है, एक प्रश्न हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। इसी के रिलेटेड जी, मीनाक्षी रावत पूछना है। हरे कृष्ण गुरु जी, पांचाली गुरु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम भक्ति में मतलब हमें टाइम होता है, धीरे धीरे समय होता है और हमारे मन में दृढ़ संकल्प भी है, लेकिन हम कई बार गिरते हैं, उठते हैं, तो क्या समय के साथ हमें कुछ चीजें मतलब दृढ़ता आती है वो चीज कि हाँ किसी चीज को लेके अगर हमने कोई संकल्प लिया है कि हमें ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमें जो है दिक्कत होती है भक्ति में, हमें पता चलता है पीछे होते हैं, तो क्या इस जो ये संकल्प होता है इसमें भी हमें शक्ति मिलती है जब हम ज्यादा टाइम भक्ति में रहते हैं या ज्यादा समय होता है? जी, तो हम बस भले कि हम संकल्प तो करें कि हमको ये करना है वो करना है, लेकिन हम रोज हम यशस्वी नहीं हो पाते हैं, है ना, बराबर है। जैसे तुम देख लो, कभी कभी तुम आती हो, है ना, जपा टॉक में, कभी है ना थोड़ा सा देरी होता है, तो संकल्प तो हम रात को, है ना, सारे भक्त रात को संकल्प करके सोते हैं, है ना, सोते हैं क्या नहीं, कल सुबह मुझे उठना है करके, है ना। तो अभी मैं एक मैसेज भी भेज रहा हूँ आपको, जल्दी सो जाओ करके, हाँ, सबको मिल रहा होगा। जी गुरु जी, जी गुरु जी। वो इसके लिए भेज रहा गुरु हूँ जी रोजा ताकि आप है ना याद रहे आपको, जी है ना। तो थोड़ा सा मैसेज भेजने से भी 8-10 लोग हैं वह एक्टिवेट हुए हैं और थोड़ा संख्या बढ़ी है, तो इसके लिए मोटिवेट करना पड़ता है डेली, क्योंकि ये हमारा भक्ति ऐसा है ना कि संकल्प करेंगे 2 दिन, तीसरे दिन टूट जाएंगे, चौथे दिन 5वें दिन ढीले रहेंगे, फिर ऐसा क्लास सुनेंगे, क्लास सुनने के बाद सोचोगे नहीं नहीं कल से तो हम जरूर उठेंगे, जरूर उठेंगे, कुछ भी हो, चाहे दुनिया इधर की हो, है ना। फिर वो 10 दिन हम, एक हफ्ता हम कैसे तो कर पाएंगे, 8वें दिन वापस गाड़ी लुढ़क जाएगी, है ना। फिर 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, ऐसे ऐसे ही चलता है ना हमारा गाड़ी, क्या लगता है आपको, ऐसे ही चलता है ना। एक क्लास सुन लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट जी लगता गुरु है, जी। 2 दिन 3 दिन अच्छा लगता है, चौथे दिन वापस कोई घर में झगड़ा होता है, वापस डिमोटिवेट हो जाते हैं, पति कुछ बोल देता है ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हमारे साथ तब तक चलती रहेगी, है ना, जब तक कि हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते। तो इसके लिए हम संकल्प करेंगे, हमारा संकल्प टूटेगा,
लेकिन अगर आप ये सोचोगे मेरा मन लगे या ना लगे, मुझे अच्छा लगे मुझे बुरा लगे, मुझे आनंद आए मुझे दुख मिले, मैं सत्संग में आता रहूंगा, मैं सत्संग में आती रहूंगी, तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, इस चीज को अगर आपने स्वीकार किया ना, फिर आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, आनंद की खोज में है। लेकिन हमको ये समझना है आनंद हमको इतने आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। रोज हमको, है ना, रोज संघर्ष करना पड़ता है, रोज रोज का संघर्ष है ये। कई दिल टूटेंगे, कई मन टूटेंगे, है ना, हताश होंगे, निराश होंगे, चिंता में करते रहेंगे, लेकिन हमको समय आने पर लॉगिन होना है बस, है ना, वो हमको करते रहेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा माता जी सब माता जी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण सारे हरे कृष्ण सुषमा हरे कृष्ण